Good morning, students. Today we are going to discuss about your chapter 7, that is acids, bases and salts. So what are acids? Acids means sour in taste and produce H plus, that means hydrogen ions, and turns blue litmus paper to red color and pH less than 7. That means ये इकट्ठा होते हैं and they produce hydrogen ions in the solution and also blue litmus paper को red color में convert करते हैं and इनका pH scale reading होगा 0 to 7 and they are corrosive in nature. That means they can destroy anything. किसी चीज़ को भी वो नष्ट कर सकते हैं acids जो है. Now types of acids. Types of acids are of 4 types: natural acids, or also known as organic acids, mineral acids which are also known as inorganic acids, and concentrated mineral acids, and dilute mineral acids. So what are the natural or organic acids? That means they are made naturally, प्रकृति से जो मिला हुआ चीज़ों से बना हुआ acids को या मिला हुआ चीज़ों में रहने वाला acids को हम लोग natural acids और organic acids बोलते हैं and they are found in fruits and vegetables. हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इनको पा सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड लेमन में, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोस में, एंड लैक्टिक एसिड कर्ड में, एंड एसिटिक एसिड इन द विनेगर. Now mineral acids. Mineral acids are also known as inorganic acids or man-made acids or artificial acids or laboratory acids because they are man-made. Because ये मनुष्य ने बनाया. लाइक एग्जाम्पल है लैब्स में बनाएंगे ये मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स को. एग्जाम्पल है H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, लाइक एटसेट्रा. नाउ नेक्स्ट, concentrated mineral acids. What are concentrated mineral acids? Concentrated mineral acids means इस mineral acids में कुछ भी मिलावट नहीं होता. That means pure they are and they are very dangerous in nature because अगर वो हमारे कपड़े के ऊपर या हमारे स्किन के ऊपर गिर गया तो जल जाएगा हमारा स्किन या कपड़े. That's why they are dangerous and we should handle them carefully. लैब में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते समय उनको ध्यान से यूज़ करना है. एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 concentrated, and HCl, etc. Now dilute acids. What are dilute acids? Dilute acids means it contains large amount of water. जिस मिनरल एसिड में बहुत सारा पानी मिला हुआ है उस एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं. डाइल्यूट मीन्स पानी मिलावा एसिड, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं. लाइक एग्जाम्पल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे DIL हम लोग पहले सफिक्स नॉट सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स जोड़ेंगे, दैट मीन्स आगे लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट, बेसिस. बेसिस और बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच, and water soluble bases are called alkalis. All alkalis are bases but all bases are not alkalis. Turns red litmus blue and pH greater than 7. So basis जो है वो कड़वा होता है and soapy to touch, तो थोड़ा बहुत sticky यानी चिपचिपा सा होता है, and also they are water soluble. कुछ बेसिस जो है वो पानी में अच्छा सा डूबते हैं, दैट मीन्स सॉल्व हो जाते हैं. तो दैट्स वाई दीज बेसिस जो पानी में अच्छा सा सॉल्युबल है उन बेसिस को हम लोग एल्कलीस बोलते हैं. एंड ऑल एल्कलीस और बेसिस जो पानी में डूबने वाले बेसिस को हम लोग एल्कलीस बोलते हैं. एंड ऑल एल्कलीस और बेसिस बट ऑल बेसिस और नॉट एल्कलीस, क्योंकि सब सॉल्युबल नहीं है, दैट्स वाई. एग्जाम्पल, एंड नॉट ओनली दैट, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. ये जो लिटमस पेपर है इंडिकेटर जो है वो रेड लिटमस पेपर अगर हम लोग सॉल्यूशन में डाल के देखें तो वो बेस जो है वो ब्लू कलर में टर्न कर देता है. एंड पीएच, इसका पीएच लेवल है ग्रेटर देन 7. दैट मीन्स बेसिस का जो स्केल रीडिंग होगा, पीएच स्केल रीडिंग विल बी 7 to 14 and 0 to 7 in acids, and 7 is the neutral value which is of water. Now types of bases: weak bases and strong bases.
तो वीक बेसिस फाउंड इन ब्लीचिंग पाउडर एंड फर्टिलाइजर्स हम लोग उसमें पा सकते हैं. एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन CaOH टेकन ट्वाइस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेकेट लाइम भी बोलते हैं. एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH. And strong bases are found in soaps, toothpaste, baking soda, etc. And example, potassium hydroxide, that is KOH, and sodium hydroxide, NaOH. Sodium hydroxide is also known as caustic soda. Now next, indicators. Indicators means a substance that indicates the presence of an acid or base by smell or color or etc. Like कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ जो किसी सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है, उसको बताने वाला जो है वो इंडिकेटर है. सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, एंड बाय स्मेल भी हो सकता है. वो इंडिकेटर जो है वो स्मेल से भी बता सकते हैं, एंड ऑल्सो कलर से भी. नाउ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स जो है वो प्रकृति से बना है. लाइक टर्मरिक, हल्दी जो है वो अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डाल के देखें तो वो ऐसे ही रहेगा, येलोइश इन कलर, बट बेसिक सॉल्यूशन में वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड चाइना रोज पेटल्स जो है, गुड़ाल जो है, उसका एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक, दैट मीन्स मेजेंटा कलर में हो जाएगा, एंड ग्रीन बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर हो जाएगा. नाउ रेड कैबेज जूस में से जो मिला हुआ इंडिकेटर वो दैट विल बी ब्लू इन बेसिक एंड रेड इन एसिडिक. नाउ लिटमस पेपर जो है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस. लाइकेंस क्या है? एल्गी एंड फंगाई टुगेदर सिम्बायोटिक रिलेशन में एक दूसरे का मदद करते हुए हम लोग देख सकते हैं लाइकेंस ऑन ट्रीज और ऑन एनी डैम्प सॉइल्स. तो उनमें जो पाते हैं हम लोग लाइकेंस, उसमें से जो पिगमेंट आता है उस पिगमेंट से लिटमस पेपर्स बनाते हैं, लिटमस स्ट्रिप्स बनाते हैं, ब्लू कलर एंड रेड कलर. तो उनको हम लोग उन लिटमस स्ट्रिप्स को हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन को पता करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट, सिंथेटिक इंडिकेटर्स. एंड नॉट ओनली दैट, दिस लिटमस पेपर जो है वो टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन. नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स दैट मीन्स मैन मेड इंडिकेटर्स, लेबोरेटरी में तैयार होता है ये, एंड these are मनुष्य बनाता है. एंड these are of 2 types, those are phenolphthalein and methyl orange. तो फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, कुछ कलर नहीं मिलता. दैट मीन्स लाइक वाटर, इट विल बी वाटर कलर, एंड पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन में जो जब हम लोग फिनोफ्थलीन डालेंगे तब पिंक कलर नज़र आएगा. नाउ देन मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर हो जाएगा एंड बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और ऑल्सो नोन एज pH इंडिकेटर्स. एंड ये इंडिकेटर्स जो है वो लिक्विड रूप में या पेपर के रूप में हम लोग पा सकते हैं. एंड दिस ऑल्सो शोज लाइक इफ दे विल बी टर्न्स रेड, दैट मीन्स रेड कलर में टर्न किया तो सपोज उस पेपर को सॉल्यूशन में रेड कलर हुआ तो तब वो एसिडिक सॉल्यूशन मानते हैं हम लोग. एंड अगर ब्लू कलर में आ गए तो उस सॉल्यूशन को बेस मानते हैं. Now next, neutralization reactions. So neutralization reactions means reactions in salt formation. The process in which acid completely reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction. जब कोई भी acid and base react होता है तब हमको salt और पानी products में मिलता है, products के रूप में मिलता है. So that is known as neutralization reaction. Like इधर example है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है एसिड, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कास्टिक सोडा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सो NaOH. एंड ये दोनों मिलके NaCl, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का Cl क्लोराइड आयोन एंड NaOH का सोडियम आयोन, ये दोनों मिलके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स मिलके एक सॉल्ट बनता है एंड वाटर इज फॉर्म्ड.
एंड नॉट ओनली दैट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो है वो हम लोगों का पेट में भी होता है इंडाइजेशन होने के कारण। दैट मीन्स अगर हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएं तो हमारा पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उस समय हमारा पेट में जलन होता है। तो उसको हम लोग बैलेंस करने के लिए कुछ बेस हम लोग ले लेते हैं, तब हमारा जलन जो है वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट होके बैलेंस होता है, तो उससे हम लोगों का रिलीफ मिलेगा, राइट। नाउ सॉइल ट्रीटमेंट, इवन सॉइल ट्रीटमेंट जो मिट्टी में रहने वाला जो एसिडिक पार्टिकल्स जो है उसको भी बेसिक बनाने के लिए, दैट मीन्स न्यूट्रल बनाने के लिए हम लोग कुछ बेसिक या बेस ऐड करते हैं सॉइल में, मिट्टी में, तब वो न्यूट्रल बन जाएगा एंड पेड़ों के लिए अच्छा हो जाएगा। नाउ एंड स्टिंग, जो चींटी काटते समय वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं हमारे स्किन पे ऊपर, दैट्स वाई उस फॉर्मिक एसिड के से हम लोगों को जलन होता है। तो उस फॉर्मिक एसिड पे हम लोग बेकिंग सोडा या कुछ कॉस्टिक सोडा या ऐसे बेसिस लगाने से उस जगह हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे, तो एसिड एंड बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर न्यूट्रलाइज होने से हमारा बॉडी में भी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट, फैक्ट्री वेस्ट, ये जो फैक्ट्रीज में जो निकला हुआ वेस्ट जो है, जो बेकार प्रोडक्ट्स जो है वो भी एसिडिक बन जाते हैं। तो एसिडिक में तब हम लोग बेसिक डालें तो बेसिक सॉल्यूशंस डाल के, फर्टिलाइजर्स या कुछ ब्लीचिंग पाउडर ऐसे कुछ डाल के हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर्स में भी ब्लीचिंग पाउडर्स में भी एंड फर्टिलाइजर्स में भी हम लोग बेसिस को पाते हैं, राइट। तो इधर फैक्ट्रीज वेस्ट में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, देन वी डोंट गेट दैट मच इफेक्ट, मतलब एसिड से जो हम लोग कतरा है वो हम लोग मिटा सकते हैं। मीन्स नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? Compounds produced along with water when an acid and base reaction takes place. जब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एसिड और बेस रिएक्ट होके सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, सेम थिंग। दैट कॉम्पाउंड इज नथिंग बट द सॉल्ट। सॉल्ट ऐसे ही प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद वाटर एंड हीट, कभी कभी हीट भी आता है उसमें से, जब एसिड एंड बेस रिएक्शन होता है। Like example, so 2 sodium hydroxide, that means base plus 2 hydrochloric acid to form 2 sodium chloride salt plus 2 water plus heat. तो ये जो salts है, those are the good conductors of electricity because electricity can pass through them. तो उस salt के अंदर से electricity pass होता है, that's why these are the good conductors of electricity मानते हम लोग। and these salts are soluble in water, so पानी में अच्छे से easily dissolve हो जाता है, that's why salts are soluble in water.